हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोग इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन शानदार और ज़बरदस्त कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता सकता हूँ कि वो ये कि भाई हमारा जो इसके पीछे उद्देश्य रहा, कहने का मतलब हमारे इसके पीछे जो एम है, किस मोटो को लेकर के, ठीक है, या एक तरीके से हम कह सकें हमने किस प्रयोजन से इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट की अगर अपन बात करें या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की अपन बात करें तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, ये अभी तक जो इसके पीछे की संभावनाएं हैं, इसके पीछे की जो भी बातें हैं, वो चीज़ें हमें बहुत इजीली क्लियर हो चुकी हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा था, जिस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड्स तो कम होते जा रहे थे और पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह की भी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरीके से हर बहुत कुछ चीज़ें हुई और उन्हीं के आधार पर हुआ क्या बेटा कि एक तरीके से रिवोल्यूशन आना जरूरी हो गया था, एक तरीके से इसके अंदर डाइवर्सिटी आना जरूरी हो गया था। ऐसा नहीं कि उसी पुराने परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से हम चले आ रहे हैं और उसी तरीके से हम हमारी खेती बाड़ी करते रहें और उसमें किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आए, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट तो है ही सही, और इसी चीज को लेते हुए हुआ क्या, रिवोल्यूशन हुआ। इसी चीज को लेते हुए क्या हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और इस चीज को हम लोगों ने बहुत सी डिफरेंट प्रोसीजर के अंदर डिस्कस भी किया है, प्रैक्टिसेस के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब ऐसा नहीं है कि ओनली एग्रीकल्चर लैंड्स के अंदर ही इस तरीके से हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। जो हम लोग पशुपालन कर रहे हैं, कहने का मतलब ये एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात कर रहा हूं, तो उनमें भी एक तरीके से हमने क्या किया, एक अलग ही लेवल में हम लोगों ने जो है वहां पे एक नई चीज हमें देखने को मिली। कहने का मतलब लाइक मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर, लाइक मैं बात करूं ओलेरिकल्चर, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इनमें भी आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अगर इसको भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाए, क्योंकि जो बाहर के अगर अपन बात करें आउट ऑफ इंडिया के बारे में, तो वहां पे इन चीजों को बहुत ही रोबोटिक्स तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, जैसा मुझे पता है, तो वहां पे जैसे अगर अपन बात करें कि पशुपालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, तो वहां पे उनकी साफ सफाई से लेकर के उनके खाने पीने की हर चीज की पूरी व्यवस्था होती है। इवन उनको ट्रीटमेंट, मतलब ये कि उनको टाइम टू टाइम किस डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना है, मतलब जानवर की लैंग्वेज को एक तरीके से हमें समझना होगा, ठीक है। इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है, ये इतना प्रोडक्शन देता है लेकिन इतनी इसकी प्रोडक्टिविटी में आज कमी हुई है, तो किस वजह से हुई, ये सब चीजें हम लोगों को समझनी है। एनिमल हस्बेंड्री एक हमारा दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज के बारे में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा क्या कर देना है, फटाफट से आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की दिक्कत है, कोई दिक्कत चल रही है किसी भी टॉपिक में, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैं बात कर सकता हूँ सेल के बारे में, मैं बात कर सकता हूँ टिश्यू के बारे में, मैं बात कर सकता हूँ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। अगर इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे अवश्य डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 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 उसको डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को एक काम करना है, वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, चल जाइएगा। जाने के बाद में जो आप लोगों को काम करना है वो ये कि आपको टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बहुत ही प्यारा ऐप है, जैसा हमारा जो व्हाट्सएप ऐप होता है उसी तरीके से एक ऐप बना हुआ है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है बेटा, और ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो होगा क्या
यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट पाथ बने हुए हैं क्लास वाइज, ठीक है। जो हमारी क्लास है 9th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 9th क्लास के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb009। जैसे ही आप इसको फॉलो करते हैं तो होगा क्या, जैसे ही आप इसको फॉलो करते हैं तो होगा क्या, आपको हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल बनाया है, जो स्टडी मटेरियल के अलावा सैंपल पेपर्स की मैं बात कर सकता हूँ, नोट्स की मैं बात कर सकता हूँ, डीपीपीएस की मैं बात कर सकता हूँ, ये सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात ये है बेटा कि ये आप लोगों के लिए विदाउट कॉस्ट है, कहने का मतलब बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आप लोगों के लिए सभी क्लासेस के लिए ये जो पाथ बने हुए हैं डिफरेंट बने हुए हैं, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर के अपने स्टडी मटेरियल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस शानदार और ज़बरदस्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना। 9th क्लास का जो पाथ है यहाँ पे वो है t.me/ttb009। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि और भी ज़बरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 9th क्लास। अब 9th क्लास में जो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी देर के लिए आप इसको ना देखें। मैं आपको लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के अलावा मैं बात कर सकता हूँ होमवर्क, क्विजेस, इसके अलावा क्विजेस की बात कर सकते हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूँ। ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट्स। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो होगा क्या, आपको सिंपल सा काम ये करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। देखिए बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना बेटा, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे। प्राइस डिटेल वाले पेज पे आते ही होगा क्या, आपको यहाँ पे मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। कहने का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। अब ये 30% डिस्काउंट मिलेगा कैसे, उसके लिए आप लोगों को काम करना है वो ये कि आपको मेरा कोड अप्लाई कर देना है, जो कि है VR Live, ठीक है। जैसे ही आप मेरे कोड को अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। किस पर, वो इस पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे अमाउंट लिखा हुआ है इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब आपके जो 3000 रुपए हैं वो तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जो पेबल अमाउंट रहेगा ना बेटा, वो कितना रहेगा, ओनली 7000। 7000 रुपीज में आप लोगों को ये सब तो मिल ही रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन, प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस, इसके अलावा स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये सब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। इतना सब कुछ आप लोगों को मात्र और मात्र 7000 रुपए में मिल रहा है। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि आप इन 7000 रुपयों को अपनी सुविधा अनुसार, कहने का मतलब चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। आई होप आप लोगों को बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई टेक्निकल इशू आ जाए, कोई टेक्निकल बात हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी ना किसी वजह से, आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को काम करना है वो ये कि आप लोगों को कॉल कर देना है 9549041111 पे। और कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी विडंबना है, उस समस्या का समाधान आप लोगों को यहाँ से प्राप्त कर लेना है। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सेटिस्फाई हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ये कि जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है वो है बहुत ही प्यारी चीज, अपने आप का एनालाइज करना, ठीक है। अपने आप को एनालाइज एक ही तरीके से कर सकते हैं हम लोग, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उसके बारे में पेपर देंगे, जब हम उसके टेस्ट लगाएंगे, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो। आप कहाँ पे खड़े हो अभी, उस हिसाब से आप
पता कर सकते हो कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है। तो उसके लिए आप लोगों को काम करना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। आई होप आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। एज इट इज एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आगे चलते हैं। और आज हम देखने वाले हैं इरिगेशन के मेथड्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी फटाफट। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा है, ठीक है, और इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेशन मैं आप लोगों के लिए ले चुका हूँ। अब आज जो हम देखेंगे उस प्रैक्टिस सेशन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. पहले प्रॉमिस को कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम जो देखने वाले हैं हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेशन 2 डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम जो देखेंगे क्वेश्चंस देखेंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन के पार्ट 2 देखेंगे। स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है, इरिगेशन मेथड क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे। और किस तरीके से, देखो देखा जाए ना तो ये जो इरिगेशन के मेथड है, ठीक है, जिस तरीके से हम हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स को पानी वगैरह पिला रहे हैं, इनके थ्रू ही तो हो रहा है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं किफायती है, ठीक है। लेकिन इनमें भी हमें अब पता चलेगा कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि देखो हो सकता है दोनों बेनिफिशियल है, लेकिन अगर एक को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा, वो ये कि जो क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड्स हैं, एक बार हम फटाफट सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई करना होता है, किन किन तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल करना होगा। कहने का मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड में जो सोइल है, जो जमीन है, उस सोइल को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, उसकी फर्टिलिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हम बात करें सोइंग मार्केट से, हमें क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी गुणवत्ता वाला और एक बहुत ही शानदार जिसकी प्रोडक्टिविटी, जिसको एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया हुआ हो, वो वाला सीड हमें यूज करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर सीड लगाने के बाद में हमको क्या करना होता है, देखो मैन्योर तो हम यूज करेंगे ही, मैन्योर यूज होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि इतना हमें पता है कि जो अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये हम पढ़ते हुए आए हैं और हम ये पढ़ रहे हैं आज भी, ठीक है। जब कृषि प्रधान देश है तो भाई साहब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी तरीके से पता होगा, जो विलेज वगैरह होते हैं, आज भी वहाँ का कल्चर ये है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री हो रही है। कहने का मतलब पशुपालन हो रहा है। तो उनसे जो एक्सक्रीट निकलता है उसको क्या किया जाता है, वही खेतों में यूज कर दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो इसका रिप्लेसमेंट की अगर अपन बात करें, या हम एक तरीके से कहें जो इसको ग्रोथ कर रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, वो है केमिकल, जो है फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हम बात करें इरिगेशन। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, कभी कभी आप लोगों ने फार्मर वगैरह के अगर आप लोग बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, ये बातें सुनी भी होगी आप लोगों ने, कि अगर ये फसल
एक बार पानी और पी ले थी तो एक अलग ही इसकी क्वालिटी होती। ठीक है, देखा होगा आपने बहुत सी बार जो किसान वगैरह होते हैं वो जब गेहूं को हाथ में लेते हैं या किसी भी फसल को हाथ में लेते हैं तो वो समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है, उन्हें पता है कि हाँ अगर इसको एक पानी और मिल जाता या एक पानी कम मिलता तो इसमें क्या चेंजेस उनको देखने को मिलते हैं, ये चीज वो लोग समझते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करें वीडिंग, जो हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना तो वहां पे क्या होता है, उसके साथ साथ में जो खरपतवार होती है, कहने का मतलब जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो भी साथ में उग जाते हैं, उन्हें क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें हार्वेस्टिंग, जब हमारी फसल बढ़िया हो चुकी है उसको हमें क्या करना होगा, हार्वेस्ट करना होगा। उसके बाद में थ्रेसिंग, उनको जो शाफ वगैरह होती हैं, जो उनके स्टॉक वगैरह होते हैं उनसे हमें क्या करना है, उसको निकाल लेना होगा। नेक्स्ट हम बात करें उसको स्टोर करना होगा। एक बार देख लीजिए, ओके आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हम बात करें क्रॉप के टाइप के बारे में। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, हम 3 टाइप की क्रॉप कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास में जायद, सेकंड है हमारे पास में खरीफ, थर्ड है हमारे पास में रबी। ठीक है, जायद की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता होगा गर्मियों के टाइम पे जो की जाती है, अपन बात कर सकते हैं फ्रूट्स वगैरह इसी टाइम पे होते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स की अगर अपन बात करें तो इसी टाइम पे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा खरीफ के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जो मानसून होता है, जो रेनी सीजन होता है, उस टाइम पे किसको किया जाएगा, खरीफ को किया जाएगा। और अभी की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है विंटर सीजन, कहने का मतलब सर्दियों के दिनों के अंदर इसको किया जाता है। गेहूं अभी इस टाइम पे फसल जो क्रॉप वगैरह होती है उसको तैयार किया, जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उनको गेहूं के लिए तैयार किया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो सिंपल सी बात है अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर के महीने में क्या क्या किया जाएगा, मतलब दीपावली के पहले पहले कर लेना होगा जो भी करना होगा। उसके बाद में उसकी देखरेख करनी होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी तक उसको तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद में वो हार्वेस्ट होने वाली कंडीशन पे आ जाती है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें इरिगेशन मेथड्स पे आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इरिगेशन मेथड्स, लेकिन इरिगेशन मेथड से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं जो हमारे सिलेबस में है। देखिए, क्या अगर हम बात करें इंटर क्रॉपिंग के बारे में, हम बात करें क्रॉप रोटेशन के बारे में, हम बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। देखो, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो वीड वगैरह जो होते हैं, जो हमारी फसल है उसके साथ में अगर वो भी उग रहे हैं तो वो भी, लेकिन वहां पे हमने उनको लिया है किसके अंदर, हमने उनको लिया है वाइल्ड प्लांट्स के अंदर जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप। अब अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इससे होता क्या है, अगर मान लो मैं आपको एक खाना डेली खिलाऊं तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम हमारी एग्रीकल्चर लैंड को बदल बदल करके करें तो उसकी सोइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरक क्षमता जिसे कहा जाता है, उसको हमेशा वो मेंटेन रखेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा सोयाबीन और पी की अगर अपन बात करें, कॉटन और मूंग के बारे में अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप रोटेशन के बारे में, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग सीरीज ऑफ डिसिमिलर एंड डिफरेंट टाइप्स। कहने का मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप में क्या करना होगा, फसल को लगाना होगा। नेक्स्ट हम बात करें इंटर क्रॉपिंग, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग रेशोज में क्या करते हैं, हमारी फसल को लगाते हैं। अब इसका जो एडवांटेज होगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, सोइल का स्ट्रक्चर और उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो हमेशा बनी हुई रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ऐसा नहीं है कि कहीं पे उसकी जो है उसकी फर्टिलिटी बर्बाद हो गई, नहीं, और उल्टा क्या हो रहा है,
उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जब फर्टिलिटी इंक्रीज हुई तो प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा ही ना। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा, अब जो पैथोजन वगैरह होते हैं, पेस्ट वगैरह जो होते हैं, इनका यूज हम कम करेंगे। उससे होता क्या है, अरे भाई एक बार बताओ, जब हम पेस्ट वगैरह या केमिकल वगैरह सब्सटेंसेस की अगर अपन बात करें, इनको कम यूज करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहीं ना कहीं मेंटेन ही रहेगा। एज इट इज एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे क्वेश्चंस के ऊपर लेके चलता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है इरिगेशन मेथड्स को भी एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है इरिगेशन मेथड्स के बारे में, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रिप इरिगेशन के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एक पूरा एक पाइप नजर आ रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्प्रिंकलर मेथड क्या हो रहा है। देखो, स्प्रिंकलर मेथड भी एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे लिए किफायती है, और ड्रिप इरिगेशन भी हमारे लिए किफायती है। लेकिन अगर हम बात करें मेंटेनेंस को लेकर के, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्प्रिंकलर मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे पानी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि वो ईच एंड एवरी पार्ट तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार डैमेज हो जाता है। इस वजह से मान लीजिए, जरूरी थोड़ी ना है कि ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप ड्रिप ही पानी जा रहा हो, मान लीजिए कभी किसी तरीके से कोई डैमेज हो जाए, तो वहां पे अगर वो जो होल है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो ड्रिप में नहीं जाएगा, फिर उस फसल को क्या करना लग जाएगा, नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। अपन बात करें ड्रिप इरिगेशन के, वाटर सेविंग सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली वाटर सॉल्यूशन ही है। लेकिन अगर मान लो किसी न किसी तरीके से इसमें चूहा वगैरह आ जाए, क्योंकि फसलों में होते ही है, वो उसको नुकसान पहुंचा दे पाइप को, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें स्प्रिंकलर मेथड में, ये एफिशिएंट मेथड होता है, क्योंकि पूरा लोहे का बना हुआ होता है, मेटल का बना हुआ होता है, मेटल्स का ही होता है अधिकतर, तो इनको नुकसान पहुंचाने की तो जरूरत है ही नहीं, किसी भी तरीके से नुकसान कैसे पहुंचेगा उसको। नेक्स्ट हम बात करें पेस्ट प्रॉब्लम्स एंड डिजीज वगैरह की, अपन बात करें उसको कम कर देते हैं। इसके अलावा हम बात करें डज नॉट नीड स्पेशली ट्रेंड पर्सन टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि हमें जो है बिल्कुल ट्रेंड आदमी की ही रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें यूजिंग लो पावर पंप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, पानी तो पहुंचाना है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जब ऊपर की तरफ बेल टंकी वगैरह होती है, तो वहां से हम इजीली इसको कर सकते हैं, तो उसी तरीके से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो बेटर यील्ड क्रॉप, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं। गुड एडेप्टेशन सुटेबल डिफरेंट सरफेस ऑफ द सोइल। नेक्स्ट हम बात करें यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स। नाउ डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ब्लॉकेज वगैरह की अपन बात करें तो भी दिक्कत है। मान लीजिए अंदर किसी तरीके से कचरा फंस जाए तो भी दिक्कत है। रेगुलर आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई कहीं पे किसी तरह का कोई डैमेज वगैरह तो नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट हम बात करें हाई इनिशियल कॉस्ट एज नीड हाई पावर पंप फॉर द स्प्रिंकलर। पेस्ट प्रॉब्लम एफिशिएंसी ऑफ द वाटरिंग विल डिक्रीज विद स्ट्रॉन्ग विंड और हाई
टेम्परेचर कंडीशंस एज इट इज कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, जहां पे हम लोगों ने पिछली बार क्लास को ऑफ किया था, कहने का मतलब जहां पे हमारी क्लास पिछली बार रह गई थी, वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, वो ये, which of the following advantage do we get by using sprinkler system of irrigation? ऑप्शन ए है हमारे पास में, have the field fill up with water, control water supply, सी है हमारे पास में, increase the evaporation of water, and डी है हमारे पास में, decrease the fertility of the soil। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से, बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो पिछली बार मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिए थे, है ना। क्या होगा आंसर बताइए। अरे भाई स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन हम लोग देख करके आए हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सबसे एफिशिएंट मेथड होता है, कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। और आप लोगों को पता है ये जो नोजल होती है, ठीक है, ये इस तरीके से पूरी की पूरी रोटेट होती रहती है। अगर हम बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के बारे में, इसको क्या किया जाता है, एक हम ये कह सकते हैं कि पानी पिलाने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो फसल वगैरह को हम पानी पिला रहे हैं उसका एक सबसे सफिशिएंट और सबसे किफायती तरीका होता है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग। कहने का मतलब ये होता है प्रेशर में पानी आता है, ऐसी बात नहीं है, पूरी तरीके से ये घूमता रहता है, पूरी तरह इस तरीके से ये रोटेट होता रहता है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट होता रहेगा। और जब रोटेट होगा तो सब जगह पानी क्या होगा, सब जगह क्या होगा, एक ही तरीके से। कई बार क्या होता है इनमें भी डैमेज आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो उसको क्या करना होता है, हमें किसी पिन वगैरह से या किसी तरीके से कोई सुई वगैरह होती है तो उससे हमें क्या कर देना होता है, उसके नोजल को वहां से साफ करना होता है, ताकि वहां से जो पानी है उसका प्रेशर क्या हो सके, बहुत अच्छी तरीके से। हो सकता है पानी में किसी तरह का कोई कचरा हो, ठीक है ना, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना यार, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है। आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के पास में बहुत ही प्यारा और जबरदस्त, वो ये कि आप लोग बहुत आराम से बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर मोर इरिगेशन। सबसे ज्यादा पानी पीने की जरूरत किस वाली फसल को होती है, आप लोगों को पता होगा, राइस को। किसको होती है, राइस को होती है, इसमें कोई सोचने विचारने वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता करके आया हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मोर करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज्ड ड्यूरिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन ए, बी और सी और डी है आप लोगों के पास में। प्लफिंग की अगर अपन बात करें, सोइंग की अपन बात करें, लेवलिंग की अपन बात करें, हार्वेस्टिंग की अपन बात करें, मैन्योरिंग की अपन बात करें या इरिगेशन की अपन बात करें। बी है हमारे पास में, प्लफिंग है, लेवलिंग है, इरिगेशन है, सोइंग है, मैन्योरिंग है, एंड हम बात करें हार्वेस्टिंग के बारे में। सी है हमारे पास में, प्लफिंग, इरिगेशन, सोइंग, मैन्योरिंग, इसके अलावा हम बात करें हार्वेस्टिंग एंड लेवलिंग। डी हो जाएगा हमारे पास में प्लफिंग, लेवलिंग, मैन्योर, सोइंग, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए फटाफट से। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया था, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आपको करनी होगी। देखिए, प्लफिंग के बाद में स्विंग करते हैं क्या? नहीं।
नेक्स्ट हम बात करें प्लफिंग के बाद में लेवलिंग हो जाएगा, लेकिन क्या हम लोग फिर उसके बाद में इरिगेशन देना स्टार्ट कर देते, पानी देना स्टार्ट कर देते? नहीं, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी के बारे में अगर अपन बात करें तो हो ही नहीं सकता भाई। अगर हम बात करें डी के बारे में, प्लफिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपको लेवलिंग करनी होगी, जो सोइल उबड़ खाबड़ हो चुकी है। उसके बाद में उसको प्योर करना होगा, कहने का मतलब उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना होगा। फिर उसको अच्छी क्वालिटी का सीड वगैरह देना होगा, इरिगेशन पानी पिलाना होगा, जब आपकी फसल लहलहा रही होगी उसको हार्वेस्ट करना होगा। कहने का मतलब ये हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ प्लफिंग। क्या डिसएडवांटेज, सॉरी कौन से एडवांटेज हैं, सॉरी किसके? प्लफिंग के। इट अलाउ द पेनिट्रेट द रूट ऑफ द प्लांट, इट हैव द प्रॉपर एरिएशन और irrigates weeds। नेक्स्ट हम बात करें प्रमोट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20? क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट से। अरे भाई सारे के सारे एडवांटेज हैं, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी ना जब पेनिट्रेट करेगा, अरे यार वो हल है, ठीक है, जब हल जमीन के अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, तो क्या क्या होगा? पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें और वो जो गैसेस एक्सचेंज होगा सोइल पार्टिकल्स के बीच में वो अच्छी तरीके से होगा, जो वीड वगैरह है वो अच्छी तरीके से एरेडिकेट करने का मतलब ये है कि वो निकलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें जो बैक्टीरिया वगैरह है उनकी भी अच्छी तरीके से, भाई सोइल में भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। क्या होगा आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस डज नॉट इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ऑप्शन ए है हमारे पास में कीपिंग द लैंड फैलो, नेक्स्ट है हमारे पास में प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, सी है हमारे पास में प्रैक्टिसिंग मोनोक्रॉपिंग और डी है हमारे पास में प्रैक्टिसिंग मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट आंसर। आज मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ भी है, बताया हुआ पक्का 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 पक्का। प्रैक्टिसेस डज नॉट इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, ये कर रही है, अगर हम बात करें इसके बारे में फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर हम इसके बारे में बात करें मल्टीपल तो यहाँ पे भी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ से हमें नहीं हो रही। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कीप्स द फील्ड फ्री फॉर अ सीजन टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको आपकी एग्रीकल्चर लैंड को कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए क्या कर देना है, फ्री रख देना है, फ्री छोड़ देना है। उसका रीजन ये है ताकि वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो उनको खो दिया है वो किसी ना किसी कारण से क्या हो सके, वापस से गेन कर सके, वापस से वो प्राप्त कर सके। तो उसके लिए क्या करना होता है, उस एग्रीकल्चर लैंड को कुछ समय के लिए छोड़ना भी होता है। ऐसा थोड़ी ना हम दिन भर खाना खाते ही रहते हैं। कुछ टाइम ऐसा आता है यार आज तो मेरा व्रत करने का मन है, व्रत करने का मन नहीं है, सिंपल सी बात है, हम थोड़ा सा हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए कह रहे हैं कि यार तू भी कुछ कर, ठीक है। जो अंदर डेड सेल्स वगैरह हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से उनको भी रिमूव कर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कभी कभार भूखे रह जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा कि मर ही जाएंगे, नहीं, हमारी बॉडी अपने आप इंक्रीज कर लेगी उन चीजों को, अपने आप मेंटेन कर लेगी उस चीजों को, ठीक है ना। उसी तरीके से हमें क्या करना होता है, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह होती है उन्हें भी कुछ समय के लिए फ्री रख देना होता है। एक बार देखिए फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं फटाफट से। क्या होगा आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कीप द फील्ड फ्री
for a season to replenish the lost nutrients, that is D filled fallow. D is करेक्ट आंसर, डी हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, वो है हमारे पास में इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द शार्प या काफ, आप जो भी कहना चाहें वो आपके ऊपर है, काफ फ्रॉम ग्रेन। ऑप्शन ए है हमारे पास में वीडिंग, बी है हमारे पास में थ्रेसिंग, सी है हमारे पास में हार्वेस्टिंग और डी है हमारे पास में विनोइंग। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। अरे रिमूव करना है आपको जो स्टॉक वगैरह होते हैं, जो काफ वगैरह होते हैं, वहां से आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां से जो आपने फसल करी है उस दाने को आपको क्या करना है, अलग करना है। क्या कहा जाएगा उसको, उसको कहा जाएगा, अरे भाई एक बात बताओ, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताऊं। 6th क्लास पढ़ करके आए हम लोग, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि वो जब है ना है उसके अंदर मिक्स हो जाता है कचरा, तो हम क्या करते हैं उसको ऊपर की तरफ से डालते हैं दाने को, और वो क्या होता है, जो दाना होता है नीचे की तरफ चला जाता है और जो कचरा होता है वो हवा के माध्यम से क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोविंग। क्या कहा जाएगा बेटा, उसको कहा जाएगा विनोविंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल मेथड डज द फार्मर शो बीन इन हिज फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप ऑफ व्हीट। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का, बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अरे एक बार बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल मेथड द फार्मर शो बीन्स इन हिज फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप ऑफ फूड, दैट इज क्रॉप रोटेशन। ए इज करेक्ट आंसर, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट से देखिए, उसके बाद में हम लोग इसके आंसर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। बताओ 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 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वुड एनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन। बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो, दैट इज टी। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सत्य वचन नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं द रोटेशन ऑफ क्रॉप इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में द रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव द लोट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। सी है हमारे पास में द रोटेशन ऑफ क्रॉप हेल्प द वीड एंड पेस्ट कंट्रोल। और डी है हमारे पास में द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, बताइए फटाफट से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, द रोटेशन ऑफ क्रॉप इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। क्या ये सत्य वचन है? बिल्कुल सत्य वचन है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, आज ही की क्लास में बताया है क्या एडवांटेज होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 3 एडवांटेज भी पढ़े हैं। ठीक है, इससे आप एग्री करते हो? बिल्कुल 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 एग्री करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द रोटेशन ऑफ द क्रॉप सेव द लॉट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजर्स क्या हो रहे हैं? सेव होंगे। सिंपल सी बात है यार। सॉरी
कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल एलिमेंट्स वगैरह की अगर अपन बात करें, जो केमिकली हम चीजों को यूज करें, सब्सटेंसेस की अगर अपन बात करें, तो उनका यूज कम होगा, तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, द रोटेशन ऑफ क्रॉप हेल्प द वीड एंड पेस्ट कंट्रोल। अगर हम बात करें द रोटेशन ऑफ क्रॉप हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये है सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? Which of the following methods enable us to select the better and healthy seedling for cultivation of rice? क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। बताइए। ऑप्शन ए है हमारे पास में, देखो पूछा क्या गया है, हमें ये बताया गया है सिलेक्ट बेटर एंड हेल्दी सीड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। क्या होना चाहिए? ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वो है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन ए है हमारे पास में दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये तो सत्य वचन हो गया। बी है हमारे पास में दे आर रिडीली सोल्यूबल इन वाटर, ओके, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल। नेक्स्ट हम बात करें ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पोल्यूट्स द सोइल, ये भी सत्य वचन है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे आप लोग बहुत ही इजीली अपना आंसर लगा सकते हो, वो है दे प्रोवाइड ह्यूमस। क्योंकि देखो ये क्या करेंगे, ये तो सोइल की फर्टिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है वही तो उसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 29, जो आप लोगों के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द टर्म यूट्रिफिकेशन। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर फटाफट से। देखो यूट्रिफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? मतलब सिंपल सी बात है, वो ये टॉक्सिकेशन, ठीक है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 30, जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा। एक गंदी बग है, ठीक है ना, आप इसको गंदी बग कहने का मतलब एक तरीके से अटैक होता है, ठीक है ना। और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो किस फसल को भुगतना होता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ग्रीन कलर के ही होते हैं, और एक पेड़ की जो लीफ होती है, एक पत्ते की जो एक प्लांट की लीफ होती है, उस पर कम से भी कम कितने 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 लगभग यूं मान लीजिए आप 250 अंडे देते हैं, ठीक है। अब जब 250 अंडे एक कीट देगा, एक बैक्टीरिया, ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एनिमल है या जो भी है, ये जब इसमें देगा तो होगा क्या? ये पूरे को पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना। और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना होता है किस फसल को? वो है पैडी को। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज इज, एक मिनट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है, क्या है होगा आंसर? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इल इफेक्ट है, कहने का मतलब देखो ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे लिए एक तरीके से क्रांति तो लेकर के आया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए गड़बड़ भी कर दी उसने। तो वो क्या आंसर होगा? बताइए। देखो ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ था, ठीक है, मैं इसको आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को, जब यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो हम बता देते हैं। फसल में एक तरीके से क्रांति आ गई,
बहुत ज़्यादा पैदावार होने लगी। और आप लोगों को पता होगा जो शरबती जो गेहूं होता है उसी का नाम से ही हमारे देश के अंदर एक तरीके से बहुत भूचाल आ गया था, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई थी। लेकिन एक इसका इल इफेक्ट जो है डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है हमारा वो गड़बड़ा गया, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो आज ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम एनिमल हस्बेंड्री से भी लेंगे, तो वहाँ पे हम इनको डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइम नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।